कैसे आप साहब? बढ़िया एकदम। तो हमने अभी कवर कर चुके हैं फिजिक्स का एक चैप्टर। मैंने आपको बोला था लास्ट के 4 वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दी है, और कल का जो लेक्चर आया था एरर का वो भी मैंने अपलोड कर चुका हूं। तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, वो पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद ही आज का लेक्चर देखना, बिकॉज आज का लेक्चर है हमारा सम सॉल्विंग। समझे? तो आइए सम सॉल्विंग से शुरू करते हैं। अब देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 3 या सॉल्व द न्यूमेरिकल्स आपके बुक में जैसे दिया हो, जिस नाम से दिया हो उस नाम से हम सॉल्व करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पेज नंबर 14 पे अब क्वेश्चन नंबर 3 में 16 सम्स है। कितने हैं? 16 सम्स। तो उसको हम 4 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, यानी 4 वीडियोस आएंगे, 18 20 मिनट के होंगे। आपको भी आसानी पड़ेगी लिखने में, पढ़ने में और समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है सवाल क्वेश्चन नंबर 3, और उसका आता है फर्स्ट वाला। द मासेस ऑफ 2 बॉडीज आर मेजर्ड। अब कोई 2 बॉडी मान लेते हैं, कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी बी है। बोला है पहले का मास है 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg, और दूसरे का है 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg। राइट, इतना दे रखा है, 2 मासेस दे रखा है। हमसे पूछा क्या है? टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड एरर इन इट। हमसे पूछा है टोटल मास कितना होगा और एरर कितना होगा। भैया जाहिर सी बात है, टोटल मास यानी दोनों को जोड़ के मिला दो। मैं बोलूं आपके पास एक 4 मीटर की स्केल है, एक 5 मीटर की स्केल है, दोनों को जोड़ दो, कितना होगा? 9 मीटर की स्केल हो जाएगी। बस वही पूछा है। अब ये जो यहाँ पे प्लस माइनस में है, ये मैं अपने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। ये क्या है? एरर होते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं a प्लस बी, क्या मान मिलेगा हमें? अब a प्लस बी को हम मान लेते हैं z के फॉर्म में। आपको जिस फॉर्म में मानना है, चलो x के फॉर्म में मान लेते हैं, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फाइंड x। हाँ, चलो तो x क्या हो जाएगा? a प्लस बी। यहां पे सिर्फ हम एब्सोल्यूट वेट ऐड कर रहे हैं, एरर ऐड नहीं कर रहे। एरर का हम बाद में ऐड करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 15.7 प्लस 27.3। ऐड करो इनको ऐड करने पे आपको मालूम है आंसर कितना मिल रहा होगा। यहां से 0 1 कैरी, यहां से कितना 7 और 5 12 13, फिर यहां पे 1 कैरी 2 3 4, तो 43 kg आपको आंसर आ रहा होगा x का। अब एरर कैसे निकालेंगे? एरर कैसे निकालेंगे? देखिए एरर क्या होगा? डेल्टा एक्स होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, सबट्रैक्शन हो, एडिशन हो, कुछ भी हो एरर हमेशा ऐड होते हैं। कुछ भी हो एरर हमेशा क्या होंगे? ऐड होंगे। बहुत बढ़िया, वो चुटकी बजी नहीं, सॉरी। कुछ भी हो हमेशा क्या होंगे? एरर ऐड होंगे। हाँ, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कितना आ गया? डेल्टा ए एरर कितना दे रखा है? 0.2 प्लस 0.3 कितना आ जाएगा? 0.5 kg। तो यहां से हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स, देखिए, रुको x प्लस डेल्टा एक्स, हाँ ऐसा लिखते हैं हम। x प्लस डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा? 43 प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 0.5 kg। ये आएगा दोनों का एडिशन। समझे? बस यही करना था आपको। इसमें क्या था? कुछ था इसमें सवाल में? कुछ भी नहीं। चलो फटाफट टेप लो। 1 मिनट का समय आपके पास, 1 मिनट का समय। हा, बहुत ज्यादा दे दिया। चलो कर लिया कॉपी? चलो मिटा रहे। चलो दूसरी स्याही से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सम नंबर दूसरा। एकदम अल्लू पल्लू सवाल है। आओ देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम। तो हमें समय दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है? 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड। और क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है d। कितना दे रखा है डिस्टेंस? 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। राइट, यस राइट, ये दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है स्पीड पूछा है। भैया ये धुआं में उड़ा दो। स्पीड क्या होता है? क्या होता है स्पीड? स्पीड पूछा और कुछ पूछा? हाँ, रिलेटिव एरर पूछा है। यस। स्पीड का फॉर्मूला हम सब बचपन में पढ़ चुके हैं।
सोल्यूशन क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहां पे जो हम डिस्टेंस और टाइम लेंगे वो कौन सा लेंगे, एब्सोल्यूट वाला लेंगे। एरर की हम बात अभी नहीं कर रहे, एरर की हम बाद में बात करेंगे। तो डिस्टेंस कितना है 5.2, टाइम कितना है 100, तो आंसर कितना आ गया 0.052 मीटर पर सेकेंड। लो इसमें कुछ था करने लायक, बोलो मैं क्या किया, आपके सामने पूरा सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं एरर की, और वो भी कौन सा, रिलेटिव। तो हमने आपको बताया रिलेटिव क्या करेंगे, डेल्टा एस अपॉन एस इज इक्वल टू, एरर हमेशा मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऐड होंगे। बहुत बढ़िया, एरर हमेशा ऐड होंगे। तो डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी, यहां पे ये एस क्या है, स्पीड, यहां पे डी क्या है, डिस्टेंस, यहां पे टी क्या है, टाइम। हाँ चलो, तो डेल्टा एस अपॉन एस, बताओ डेल्टा डी कितना है, एरर दे रखा है 0.1, डी कितना दे रखा है 5.2 प्लस डेल्टा टी कितना दे रखा है 1, और टाइम कितना दे रखा है 100। तेज तो नहीं हो रहा, चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1/52 प्लस 1/100। अब सबको पता है यहां से गणित क्या करना है, पहले तो एलसीएम लेके न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम करना है। तो कैसे करेंगे देखो, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो तो 100 प्लस इसको यहां करो 52, तो 100 इंटू 52 कितना होता है 5200, कितना हो जाएगा 152 अपॉन 5200, ये कितना आएगा 19/660। अब जब इसको आप फर्दर 650 इसको आप जब फर्दर डिवाइड करोगे तो आपको एक आंसर आएगा, वो आएगा 0.0292 मीटर पर सेकेंड। ये निकालने का मैं बोल रहा हूं, आज भी आपको मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है इस, या ये जैसे ये खत्म हो गए सारे के सारे, उसके बाद में तुरंत आपको एक लॉग का वीडियो अपलोड करवा दूंगा। तो लॉग का वीडियो से आपको क्या फायदा होगा कि ये डिवीजन कैसे करे फटाफट आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ ये क्या आ गया, एरर डेल्टा एस अपॉन एस। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया आंसर खत्म। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं। टेबो फटाफट, चलो टेप लिया, चलो बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन 3 का 3 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन 3 का समझ में आ रहा है ना कि ऊपर से उड़ रहा है, आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो रिवाइंड करके पर देख लेना। चलो, एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई, हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड किसे डिनोट है, बी से, विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स ऑन द चार्ज E इज गिवन बाय, तो कितना रेशियो दे, मतलब एक फोर्स दे रखा है F इज इक्वल टू BeV। ओके, हमें बताना है ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ B। एकदम धुआं धुआं कर दो, हलवा सवाल एकदम। चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो B को सब्जेक्ट बनाओ क्योंकि हमें B का ही फाइंड करना है, तो F अपॉन EV हो जाएगा। अब यहाँ पे F ढूंढ लो, E ढूंढ लो, V ढूंढ लो, आप इन सबको यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। आप करोगे खुद से, नहीं मैं मजाक कर रहा था, मैं करवा रहा हूँ, रो मत। तो क्या आ जाएगा देखो, सबसे पहले तो फोर्स, फोर्स क्या होती है, मास होती है, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर होता है, राइट राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्या किया जाए, हाँ चलो, मास यानी कि m1, डिस्टेंस यानी कि l1, और टाइम यानी कि t, और t का कितना है पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशन m1 L1 t की पावर -2, ये आ गया किसका, फोर्स का डायमेंशन। और ये मैं ऑलरेडी डायमेंशन वाले जो लेक्चर है हमारा उसमें मैं करवा चुका हूं, फोर्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो अब चिंता वाली बात नहीं है, आप नहीं पढ़ के तो मैं वापस आपको बताइए रहा हूं कैसे आ रहा है। अच्छा, यहां पे क्या है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम, बिजली इंटू टाइम, करंट इंटू
टाइम। तो करंट कितना, इसको डिनोट करते हैं हम आई से, और टाइम को डिनोट करते हैं टी से। तो कितना आ गया I1 T1, कुछ भी नहीं है पावर, मतलब 1 1 ही होगा। अच्छा, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है भैया, सबको पता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि L अपॉन टी। तो क्या हो जाएगा L1 टी की पावर -1। अब देखो ये सब चीजें जो आ गई है, डिब्बे में बंद कर लेता हूं मैं पहले। ये सब चीजों को उठा के इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो B इज इक्वल टू एफ अपॉन ईवी। तो B कितना आ गया F M1 L1 टी की पावर -2 अपॉन E कितना आ गया I1 T1। अच्छा, V कितना आ गया L1 टी की पावर -1। बहुत बढ़िया। तो B क्या आ गया, अब सबसे पहले इन सबको ऊपर भेजो, क्या करो, ऊपर भेजो। समझ में आ रहा है ना क्या किया मैंने पहले फोर्स निकाला, फिर मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज निकाला जो हमें सवाल में दे रखा था, किसके टर्म में, E के टर्म में। फिर मैंने क्या निकाला, वेलोसिटी निकाला। इन तीनों को मैं जो डिब्बे में बंद किया हूं, इन तीनों को मैंने वहां पे वैल्यूज पुट कर दी। अब ये जो नीचे लिखा है इनको ऊपर भेज रहा हूं। तो पहले M1 L1 टी की पावर -2। हम सबको पता है दुनिया में कि जब जब नीचे से कोई चीज ऊपर जाती है तो उसका साइन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो आइए, आई की पावर क्या है 1, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आई की पावर -1। टी का क्या है पावर +1, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी का पावर -1। बहुत बढ़िया। एल का पावर क्या है नीचे +1, तो ऊपर जाएगा -1। टी का पावर नीचे -1 है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +1। समझे। चलो अब क्या करेंगे, B इज इक्वल टू M वाला टर्म एक ही लिख लो, L वाला देखो, L यहां पे 1 है, यहां पे -1, यहां पे 1, यहां पे -1, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो क्या आ गया L 0। T वाला टर्म देखो, यहां पे 2 है, सॉरी -2 है, यहां पे -1 है, और ये ढक्कन गिरता हुआ, यहां पे T -2 है, यहां पे T कितना है -1, और यहां पे T कितना है +1। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लो, -2 -1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3। अब -3 में से +1 सबट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा -2। तो T की पावर -2। समझे क्या किया, -2 -1 ऐड करो कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पावर्स तो ऐड होंगे मल्टीप्लाई में। तो -2 -1 कितना हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पे +1 है तो क्या +1 कर दो -3 में, -3 +1 कितना आ जाता है -2। चलो बहुत बढ़िया, आगे। फिर क्या, हाँ आई बच गया। तो आई की पावर -1, तो ये आ गया बी का डायमेंशन। टेप लो फटाफट, कुछ था इस सवाल में, एकदम हलवा कर दिया, धुआं धुआं हो गया सवाल। चलो बहुत बढ़िया, निपट गए, सवाल निपट गया। अब तो क्या बता दे, बस बहुत बढ़िया। चलो आखिरी सवाल, क्या कह रहा है हमसे आखिरी सवाल, कुछ तो कह रहा है हमसे, हमें याद नहीं है ना, कमबख्त मेरे को भी याद नहीं रहता, किधर गया, 4th वाला सवाल 3 और उसका चौथा। A large ball 2 meter in radius is made up of a rope of square cross section with edge length 4 mm. Neglecting the air gaps in the ball, what is the total length of the rope and the nearest order of magnitude? ठीक है, तो क्या कह रहा जा रहा है कि मान लो ये रस्सी है कोई, और ये रस्सी कैसी है भैया, रस्सी हमेशा हमने गोल में देखी है, ये रस्सी वैसी है स्क्वायर के आकार की है, और इसका एज लेंथ कितना दे रखा है, एज लेंथ यानी कि ये साइड कितना दे रखा है 4 mm। अब ये रस्सी को हमने लिया और उससे हमने क्या बनाया, गेंद बनाया, क्या बनाया गेंद, और गेंद का रेडियस कितना है, गेंद का रेडियस दे रखा है 2 मीटर। हमें बतानी है ये जो रस्सी यूज की गई है वो 2 मीटर रेडियस के गेंद को बनाने में वो कितनी लंबी है, समझ गए। तो क्या करना, जो गेंद है उसको खोलो और आपको देखना है यहां से यहां तक ये रस्सी कितनी बड़ी है, बस ये आपको फाइंड करना है, यही सवाल है। चलो करते हैं, निपटाते हैं फटाफट। अब भैया बचपन में हम सबने एक फार्मूला पढ़ के रखा है, कौन सा फार्मूला, वॉल्यूम। अरे वाह, आ गया हमारा फेवरेट, छोटी इजी इजी बातें। वॉल्यूम ऑफ बॉल पढ़ा है, तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ
एनक्लोज रोप, जाहिर सी बात है। क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एनक्लोज रोप, यानी कि जो गेंद है वो गेंद किससे बना है, उसके अंदर जो रस्सी लपेटी गई है उससे बना है। तो मान लो जैसे कि ये रस्सी, इस रस्सी से मैं गेंद बना रहा हूं, तो अब ये गेंद का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो रस्सी है उसके अंदर उसके बराबर होगा, बस वही लिखा है। हाँ, तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना होता है, बॉल को एक स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अरे वाह, ये तो आता है सर हमें, बहुत इजी है ये, याद है ना 10वीं में पढ़ाया गया था, ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में ना, हाँ हाँ ज्योमेट्री में, मैक्स 2 जिसको तुम कहते हो। अच्छा, अब ये कहां से आएगा वॉल्यूम ऑफ एनक्लोज रोप, तो देखो रस्सी को अगर हम ऐसे माने, मैंने रस्सी को आपको पहले मैंने रस्सी आपको ऐसे बताई कि ये देखो ये रस्सी है स्क्वायर की, अब मैं बता रहा हूं आपको ऐसे, ये रस्सी ऐसे देखनी है, तो यहां पे इसका कुछ तो एरिया होगा और ये कुछ तो लेंथ होगा, तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब कुछ नहीं है, ये वाला कितना एरिया है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ रोप, और हमें लेंथ ऑफ रोप ही तो फाइंड करनी है, चलो करते हैं। तो ये मिटता भी नहीं है, कम वक्त मेरी तरफ कुछ याद भी नहीं रहता। हाँ, तो लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आगे आप आगे डिवाइड करवा दो, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एरिया। अब पहली बात तो बताओ एरिया कैसे आएगा, हमें क्या बोला गया था सवाल में, हिंट दे रखा था, वो रस्सी कैसी है, स्क्वायर के आकार की, उसका लेंथ कितना है 4 mm, राइट 4 mm। तो हम सबको पता है एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर, तो एरिया यहां से क्या आ जाएगा, सबसे पहले रेडियस लिख लो चलो, क्योंकि सबसे मेरे को आगे बताने में इजी रहेगा, 2 मीटर। अच्छा, एरिया कितना है 4 × 4 यानी 16 mm स्क्वायर, 16 mm स्क्वायर। अब यहां पे ये मीटर में, ये मिलीमीटर में, भैया यूनिट सेम करके ही वो करना कटपिट, वरना जालिम जुल्म अपने उस पे मत करना जमाने पे। हम सबको पता है 1 मीटर में होता है 1000 क्या मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना होता है 10⁻³ मीटर। तो यहां पे मीटर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर, तो 3 2 6, तो कितना आता है मैं ओवरऑल लिख देता हूं 10⁻⁻6, समझे। तो यहां से क्या आ जाएगा 16 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब बस ये वैल्यू उठाओ, ये वैल्यू उठाओ, इनको यहां पे पुट करो, आंसर निकालो, और निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा L इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू मान लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाई, और रेडियस मान लेते हैं 2 जो कि दे रखा है 2 × 2 × 2, और नीचे क्या है 16 × 10⁻⁻6। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं, बस वो वैल्यूज पुट की मैंने और आंसर अभी निकालने जा रहे हैं। चलो भैया कैलकुलेशन निपटाते हैं, 4 1 जा 4 4 जा, राइट, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, सॉरी, हाँ, तो क्या बचा यहाँ पे 3.14 × 2/3 × 10⁻⁻6। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से खेलो, 3 और 3.14 जरा दूर दूर नहीं है, तो मैं इसको ऐसे कट कर सकता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा 2, और मैंने बोला था जो भी चीज नीचे रहेगी ऊपर जाने के बाद उसका पावर चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 × 10⁻+6, और ये किस में आएगा, क्या लेंथ निकाला ना मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे यही आंसर है मैं आपको बेफालतू में डरा रहा था, आपको बोला है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में बताओ, तो कितना आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सिग्निफिकेंट नंबर्स में आप देख के आओ, नाम देखा हो तो मैं आपको बता देता हूं, आपको खाली पावर में पूछा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है आपको खाली पावर में पूछा, तो 2 को निगलेक्ट करो, आंसर कितना आएगा 10⁻6 मीटर, और इसको आप किलोमीटर में कैसे लिख सकते हैं 10⁻³ किलोमीटर। बस यही पूछा है आपसे सवाल में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और इतना ध्यान से कर लीजिए आप, और आपको पता चला है क्या किया यहाँ पे, मीटर को कन्वर्ट किया किलोमीटर में, समझे, छोटे से बड़े में गए, तो क्या करते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000, बस यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दिया,
तो आ गया हमें कितना, किलोमीटर में। चलो, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी पूछे तो मतलब सिर्फ पावर वाली बात हो रही है। ठीक है भैया, तो इतना कर लीजिए ध्यान से और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।